देखिए, चुनाव तो लड़ना है, लेकिन जो प्रक्रिया है जिसमें लगातार जिस पे शक और उंगलियां उठ रही है, वो चीज हटनी चाहिए, उसकी हम मांग कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जहां पे हमारे खड़ा होने से, हमारे कैंडिडेट को खड़ा होने से हमारे मंशा या हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता, हम वहां पे विद्रोह कर रहे हैं। वहां पर जैसे कश्मीर में बहुत सारे लोगों को नहीं उतारा, हरियाणा में नहीं उतारा, हम आगे भी देखेंगे कि अगर हमारी वजह से नुकसान हो रहा है और सत्ता पक्ष बाहर नहीं जा रहा है, तो हम वहां थोड़ा विड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा घटक के साथ समझौता करेंगे, थोड़ा सा मिल करके काम करेंगे। लेकिन ये अहरा नेशनल पार्टी ये मान ली है कि बहुत सारे लोगों को हम लगातार पिछले 15 सालों से समझा रहे हैं, 219 पार्टियों को समझाया। मैं खुद नेशनल ग्रीन अलायंस का 219 पार्टियों का चेयरमैन हूँ, लोगों को समझाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े रह करके पट कर करके ये सही तरीके से नहीं चलते, तो वहां पे हमें दुख होता है। हमारे जो अति पिछड़ा है, दलित है, ओबीसी है और जो है अल्पसंख्यक लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, उनके हक अधिकार नहीं मारा जा रहा है। आज हम झारखंड को देखें तो 54% जो है ओबीसी है, लेकिन वहां पे आरक्षण सिर्फ 14% है, और जो 14% हमारे जो जनजाति हैं उनका 24 है। चलो ठीक है, जनजाति को आपने बेहतर किया, लेकिन क्या ओबीसी को आप 54 है तो 54 में कम से कम 27-30% उनका आरक्षण नहीं होनी चाहिए? लेकिन नहीं मिलता। कई गांव देहात में तो वो भी नहीं मिलता, और क्रीम लेयर में चाहे जो है शहर हो या गांव हो, हर जगह जो चोर उचक्के हैं उनको लपक लेती है, सारी नौकरी सारी चीजें वो खा जाती है उनके हिस्से का, और गरीब गरीब है और पिछड़ा है। और इसीलिए हमने कहा कि जातीय जनगणना अति आवश्यक है, और जिसका हिस्सा है, जिसकी भागीदारी है, वो मिलनी चाहिए। और उसी आधार पे हम लोग जो है झारखंड में, दिल्ली में और बिहार में चुनाव लड़ेंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी हो, और उनकी सबको लेकर करके समानता, इक्वलिटी जो संविधान कहता है, जो आर्टिकल 340-41 कहता है, जो हमारा 19 और 21 कहता है, उस आधार पे हमें काम करना है। और इसके लिए जो है हम लोगों ने कमर कस रखा है कि आने वाले झारखंड में, आने वाले दिल्ली में और आने वाले बिहार के जो है असेंबली इलेक्शन में हम चुनाव लड़ेंगे, और मानवता के आधार पर लड़ेंगे, और यूथ को लेकर लड़ेंगे, महिलाओं को लेकर लड़ेंगे, और जितने भी चोर उचक्के हैं, उन लोगों ने देश को लूटा है, जिसने राज को लूटा है, उन्हें हम लूट करके, उनके पैसे लूट करके, उनकी काला धन निकाल करके जनता में बांटेंगे। लेकिन छोटा सा सवाल एक यहीं पे बनता है, जिस तरीके से हरियाणा चुनाव को लेकर के कांग्रेस के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला हुआ है, तो कल को फिर आप भी आरोप लगाइएगा, अगर आपके कैंडिडेट नहीं निकला तो कहेगा ईवीएम में घोटाला हुआ है। भाई मेरे यही तो कह रहे हैं कि भाई मुझे वो मौका ही क्यों दे रहे हो? कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को मौका ही क्यों दे रहे हो? जब एक आदमी, एक डॉक्टर कह रहा है, जब लोग कह रहे हैं कि इसको कैंसर हो गया, तो वो पार्ट हिस्सा काट दिया जाता है। तो अब जब जनता कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं गोल घाल है, उसको हटा दो, वो सब पर्ची से कर लो, कुछ और ऑप्शन रखो। आज बहुत सारे सिस्टम है, तो उस सिस्टम के आधार पे करो। आप जो है वोटर कार्ड और जो है आधार कार्ड को जोड़ करके लिंक कर करके वोट करो, फिर उसकी काउंटिंग करो, तो आप जो है उसकी कोई व्यवस्था, जो उचित व्यवस्था है, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, उनके साथ राय मशवरा सलाह कर करके इलेक्शन कमीशन को ठीक करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है, और वो इसलिए है कि भारत तांत्रिक देश है, और ये जो है भारत का लोकतंत्र विश्व में बहुत खूबसूरत और बड़ा है, और इसी को पूरा विश्व मानती है, सैल्यूट करती है कि जनता का सरकार होता है, जनता जनप्रतिनिधि चुनता है, जनता के द्वारा जो है यहाँ शासन होता है। लेकिन ये नहीं हो रहा है, मनमानी कर रहे हैं, मर्जी से अपना सरकार बनाते हैं, मर्जी से नेता बन जाते हैं। जो पुराने लोग, घाघ लोग हैं, पैसे की धमक से, गुंडे की धमक से, अपनी चालबाजी से, अपनी तोड़ फोड़ से वो बार बार नेता बनते हैं। दूसरे को कहते हैं नेता न बनो, लेकिन खुद बनते हैं, अपने बेटा बेटी को बनाते हैं। तो ये सब चोरी नहीं है तो क्या है? जरूरत आन पड़ी है कि युवा लोग आगे आए। यूथ इज पावर ऑफ गैलेक्सी, उनको आगे आना होगा, समझना होगा। वो भटक रहे हैं, उसको जो है सत्ता का गलियारी में आना होगा। बाबा अंबेडकर ने कहा, प्रियालाल लोहिया ने कहा, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश ने कहा कि अगर देश की को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, अपनी किस्मत को बचाना है, देश की उन्नति और विकास करना है, तो आपको अच्छे सच्चे
नेता को लोकतंत्र के अंदर आना होगा, असेंबली में और जनरल इलेक्शन में उनको लड़ना होगा, और जनता जो है सोच समझ करके अपने जनप्रतिनिधि चुने, क्योंकि वही उनका भविष्य होता है। आप कह रहे जनता अपना जनप्रतिनिधि चुने, और वो कह रहे कि ईवीएम भी उनको लग रहा है कि धांधली हुआ। तो जितने भी हरियाणा में विपक्ष के नेता चुनकर के आए हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं देते? जनता को तो लग रहा चुनी हुई है। इस्तीफा बीजेपी वाले जीत गए थे, इस्तीफा बीजेपी वाले क्यों देंगे भाई? मैं कांग्रेस की बात करूं, विपक्ष के जितने भी नेता, ये जो लालची, मैंने एक बार नहीं, जर्नलिस्ट महोदय कई बार कहा कि कांग्रेस का बच्चा बीजेपी। अब कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल को क्यों लाया गया? जेल से लाया गया किस लिए? कि कांग्रेस की वोट काटा जाए हरियाणा में। बीएसपी ने वोट भी अच्छा लाया, चंद्रशेखर ने भी लाया, 2.25% आम आदमी पार्टी ने लाया। एक भी 90 बहुत धूम मार रहे थे कि मैं तो हरियाणा का बेटा हूं, मैं तो हरियाणा में सरकार बनाऊंगा, जैसे पंजाब में बनाया, दिल्ली में बना, मैं हरियाणा में बनाऊं, लेकिन नहीं आया। लेकिन आप देखिए कि हरियाणा में कांग्रेस को 41% वोट मिला, बीजेपी को 39% बोला, कम मिला, लेकिन ऑल ओवर एवरेज ले करके बीजेपी जीत गई। अगर यही 2% ऐड होता, आम आदमी पार्टी का घटक थी, और जो है बीएसपी की, चंद्रशेखर की, कुछ और की, इंडिपेंडेंट की, तो ये जो है कांग्रेस को 50% या 48% के आसपास होती, और तब सरकार जो है कांग्रेस की ही बनती, वो स्वीप कर जाती। लेकिन वहां पे गड़बड़ी हुआ, कई वोट में हुआ, कई काउंटिंग में हुआ। अब इनके नेता लोग कह रहे हैं कि वहां पे जो है बैटरी डाउन हुआ, फना हुआ, तो ये जांच की विषय है। लेकिन कमोबेश ये सब एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, और ये जो कुछ हुआ है बेहतर हुआ है, और इनको सबक मिलनी चाहिए कि कांग्रेस या दूसरे लोग जो है, जो बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे सत्ता चाहिए, वो कहते हैं कि मुझे मिल करके लड़ना चाहिए, और फिर ये लड़ते हैं कुकर मुद्दे के लिए, तो उस हालत में जनता को भी जो है फैसला सुनाना होगा कि हमें ना चाहिए बीजेपी, ना चाहिए कांग्रेस, ना चाहिए आम, ना चाहिए खास, और ना चाहिए मुझे बीएसपी। हमें चाहिए आयरन नेशनल पार्टी, मानवाधिकार पे आधारित, जो जनता का होगा, और हमारा इंडिपेंडेंट, और हमारा बच्चा हमारा न्यूट्रल होगा। अगर हरियाणा के अंदर देखें 101 महिला खड़ा हुई, और जो है 1037 उम्मीदवार खड़ा हुए, खाली महिला अगर 90 महिला अगर आयरन नेशनल पार्टी एएनपी के साथ लड़ती, तो आज हरियाणा के अंदर महिला की सरकार होती। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर 98% मुसलमान थे, कश्मीर घाटी में बीजेपी हार गई, हालांकि वहां भी कहीं ना कहीं कुछ हुआ और वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी को भी मिला। लेकिन जम्मू की रेंज में जहां पे वो मिक्स थी आबादी, और मिक्स आबादी में क्या कुछ घोटाला हुआ, और वहां पे 29 जो है सीट बीजेपी को मिला। ये अचंभा और अचरज है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो है हार के भी जीती है, और हरियाणा में जो बीजेपी जीरो होना था वो हीरो हो गया है। और ऐसी सूरत में जो राहुल गांधी अपने आप को हीरो कहते हैं, जो अपने वीआईपी चमचों के साथ जो घिरे हुए हैं, खाली दिखावा करते हैं, वो उनको रोकना होगा, और सही तरीके से धरातल पर जनता का जनप्रतिनिधि बनना होगा।